हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट चैप्टर है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमिक बुक के अंदर वो है चैप्टर 12 जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं। आइए, भूगोल ने कौन कौन सी चयनित समस्याएं और मुद्दे लिए हैं। चलिए रीडिंग करते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहा गया है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड एनर्जी। पर्यावरण प्रदूषण किसका परिणाम है? कि जो सब्सटेंस और एनर्जी है जो रिलीज हो रही है, किससे? फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। मनुष्य की जो क्रियाकलाप हैं उनके अपशिष्ट उत्पादों से जो सब्सटेंस और जो एनर्जी रिलीज होती है उसके परिणाम स्वरूप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अब प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार बताए हैं। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। अब उनको वर्गीकृत किया गया है किसके आधार पर? कि मीडियम क्या रहा है, थ्रू विच पोल्यूटेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिफ्यूज्ड। जिसके ज़रिए जो पोल्यूटेंट्स थे, जो प्रदूषक थे, उनका परिवहन या विचरण हुआ है, फैला हुआ है। तो इसके आधार पर क्या किया गया है? इसको पर्यावरण प्रदूषण को या पोल्यूशन को क्लासीफाई किया गया है। पोल्यूशन कैन बी क्लासीफाइड इनटू। अब प्रदूषण का जो वर्गीकरण है इस प्रकार से किया जा सकता है: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। अब सबसे पहले हमने यहाँ वाटर पोल्यूशन लिया है। चलिए जानते हैं वाटर पोल्यूशन क्या है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर, बिना सोचे समझे इस्तेमाल करना किसका? पानी का। बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। कारण क्या है इसका? जनसंख्या बढ़ रही है, साथ साथ इंडस्ट्रीज़ भी एक्सपेंड हो रही हैं, बढ़ रही हैं। हैज़ लेड डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर कंसिडरेबली। इस वजह से क्या कह रहा है कि जो पानी का जो निम्नीकरण है वो होता जा रहा है, उसकी क्वालिटी के अंदर गिरावट आती जा रही है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। सरफेस वाटर अवेलेबल फ्रॉम रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स एक्सेट्रा इज़ नेवर प्योर। अब क्या कह रहा है कि जो सरफेस वाटर है अब ज़्यादा प्योर नहीं रह गया है। इट कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अब इस पानी के अंदर क्या है? जो रिलीज़ किए गए, छोड़े गए जो कण हैं वो घुल गए हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसके अंदर घुल गए हैं। वैन कंसंट्रेशन ऑफ दी सब्सटेंसेस इंक्रीज। जब इस प्रकार से रिलीज़ किए गए जो सब्सटेंस हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, द वाटर बिकम्स पोल्यूटेड। इस वजह से जो पानी है वो प्रदूषित हो जाता है। एंड हैंस बिकम्स अनफिट फॉर यूज़। और इसी वजह से वो पानी पीने लायक नहीं रहता, अनफिट हो जाता है यूज़ करने से। इन सच ए सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में द सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ अनेबल टू प्योरीफाई द वाटर। पानी की जो स्वयं प्योरीफाई करने की जो क्षमता थी, स्वयं शुद्धिकरण की जो क्षमता थी, वो क्या है? इन निलंबित किए गए कणों के घुलने की वजह से या इन कंसनट्रेटेड पार्टिकल्स की वजह से क्या होती है? फेल हो जाती है अपने आप को शुद्ध करने की जो क्षमता है। पानी क्या करता है? अपने आप को शुद्ध कर लेता है। किंतु जब इन पोल्यूटेंट्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो पानी अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाता। दो वाटर पोल्यूटेंट्स आर ऑल्सो क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। यद्यपि जो वाटर पोल्यूटेंट्स हैं वो प्राकृतिक साधनों से भी, जैसे कि इरोजन है, लैंडस्लाइड्स हैं, डिकेज एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इस वजह से भी होता है कि जो मृदा का कटाव है, भूस्खलन है, डीके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट,
गलना और सड़ना जो है प्लांट्स का और एनिमल्स का, उस वजह से भी होता है। ये तो क्या बताएं यहाँ, नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक कारण जिस वजह से पानी क्या है, पॉल्यूट हो रहा है। जबकि पोल्यूटेंट्स फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द रियल कॉजेज ऑफ कंसर्न, किंतु सबसे बड़ी चिंता का जो वास्तविक कारण है वो जो पोल्यूटेंट्स हैं किसके ज़रिए रिलीज़ किए गए हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए। यानी कि मानव अपनी गतिविधियों से क्या कर रहा है, इस पानी को, इस प्रदूषण को ज़्यादा करता जा रहा है। यही एक चिंता का विषय है। ह्यूमन बीइंग्स पोल्यूट द वाटर थ्रू, अब मनुष्य किस किस तरीके से पानी का प्रदूषण कर रहा है, थ्रू इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। कुछ कारण बताए हैं जिस वजह से क्या है, मनुष्य इस पानी का प्रदूषण करता जा रहा है। औद्योगिक, कृषि और जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उन वजह से क्या होता जा रहा है, मनुष्य इस पानी को पॉल्यूट करता जा रहा है। अमंग दीज एक्टिविटीज़, इन सारी गतिविधियों में इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर, सबसे ज़्यादा जो योगदान है प्रदूषण करने में वो किस सेक्टर का है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। यानी कि इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही हैं, इस प्रदूषण को या जल प्रदूषण को सबसे ज़्यादा करती जा रही हैं। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस सेवरल अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, polluted waste water, poisonous gases, chemical residues, numerous heavy metals, dust, smoke, etc. अब क्या कह रहा है कि इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस करती हैं जो बहुत सारी अनडिज़ायरेबल जो प्रोडक्ट हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर है, पॉइजनस गैसेज हैं, ये सारी क्या हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ की वजह से रिलीज़ हो रही हैं। केमिकल रेसिड्यूल्स बच रहा है, न्यूमेरियस हैवी मेटल्स, डस्ट, स्मोक एट्सेट्रा। तो ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन रनिंग वाटर और लेक्स। अब अधिकांश जो अपशिष्ट जो है इन इंडस्ट्रीज़ का, या जो वेस्ट है इन इंडस्ट्रीज़ का, उसको बहते हुए जल के अंदर डिस्पोज कर दिया जाता है या डाल दिया जाता है। Consequently, poisonous elements reach the reservoir, rivers and other water bodies। यही तो एक कारण है कि जो जहरीले जो पदार्थ हैं वो पहुंच जाते हैं रिजर्वर्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, अदर जो पानी के जो साधन हैं उनके अंदर, विच डिस्ट्रॉय द बायोसिस्टम ऑफ दीज वाटर्स। इसी वजह से जो बायोसिस्टम है इस जहरीले पानी की वजह से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मेजर वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ आर, अब सबसे ज़्यादा जो पानी का जो प्रदूषण कर रही हैं वो इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं, लेदर इंडस्ट्री, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड केमिकल्स। तो ये कुछ इंडस्ट्री हैं जो क्या करती जा रही हैं, सर्वाधिक मात्रा में जो प्रदूषण है उसको फैलाती जा रही हैं। उसके बाद क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज्ड इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, बहुत सारे जो रसायन हैं उनको आधुनिक कृषि के अंदर क्या किया है, यूज़ किया जाने लगा है। सच एज इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स आर ऑल्सो पोल्यूशन इन जनरेटिंग कंपोनेंट्स। तो ये प्रदूषण को जनरेट करने वाले कुछ कंपोनेंट बताए हैं, जिनमें क्या बताया है, पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, ये कुछ क्या है, पोल्यूशन को फैलाने वाले कंपोनेंट्स हैं। दीज केमिकल्स आर वाश डाउन टू रिवर्स, नदियाँ क्या करती हैं, बहा ले जाती हैं इसको, या लेक्स और जो टैंक्स हैं उनके अंदर ये क्या है, घुल जाते हैं। दीज केमिकल्स ऑल्सो इनफिल्ट्रेट द सॉइल टू रीच द ग्राउंड वाटर, पानी से रिश्ते रिश्ते ये कहाँ पहुँच जाते हैं, ग्राउंड वाटर के अंदर। फर्टिलाइजर्स इंक्लूड्स इंड्यूसेस एन इंक्रीज इन द नाइट्रेट कंटेंट ऑफ सरफेस वाटर। अब जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या करते हैं, जो नाइट्रेट कंटेंट है सरफेस वाटर के अंदर उनको, फर्टिलाइजर्स इंड्यूसेस एन इंक्रीज इन द नाइट्रेट कंटेंट्स ऑफ सरफेस वाटर।
अब ये जो फर्टिलाइज़र हैं ये क्या करते हैं, इस सरफेस वाटर के अंदर जो नाइट्रेट कंटेंट हैं उनको बढ़ा देते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़, कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां हैं जैसे कि पिलग्रिमेज, रिलीजियस फेयर्स, टूरिज्म एक्सेट्रा ऑल्सो काज वाटर पोल्यूशन। ये भी क्या है, जल प्रदूषण का कारण बनती हैं। इनको भी, इनकी वजह से भी क्या है, जल का प्रदूषण हो रहा है। इन इंडिया, भारत में ऑलमोस्ट ऑल, लगभग सारा का सारा सरफेस वाटर सोर्सेज आर कंटामिनेटेड एंड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये कह रहा है कि भारत में लगभग सभी जो सरफेस वाटर के जो सोर्सेज हैं, सतही जल के जो साधन हैं वो दूषित हो चुके हैं और अनफिट हैं मानव के उपभोग के लिए, यानी कि मनुष्य इस पानी को उपभोग नहीं कर सकता। द डिजीज़ कॉमनली कॉज ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर आर, अब कुछ जो बीमारियां हैं इस दूषित जल की वजह से हो जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं, यानी कि कारण बनती हैं। दूषित जल कारण बन रहा है इन बीमारियों का। वो बीमारियां कौन कौन सी हैं, डायरिया है, इंटेस्टिनल वॉर्म्स है, कृत्रिम वर्मी का बढ़ जाना, हेपेटाइटिस है एक्सेट्रा। तो ये जल की वजह से होने वाली कुछ बीमारियां हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शोज दैट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिखाया दैट अबाउट 1/4 ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इन इंडिया आर वाटरबोर्न। इंडिया के अंदर जो 1/4 कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो किस वजह से हो रही हैं, जल की वजह से। दो रिवर पोल्यूटेंट या पोल्यूशन इज़ कॉमन टू ऑल रिवर, यद्यपि जो नदियों का जो प्रदूषण है लगभग सभी नदियों में देखा गया है। येट पोल्यूशन ऑफ रिवर गंगा, किंतु जो गंगा नदी का जो प्रदूषण है फ्लोइंग थ्रू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस रीजन ऑफ इंडिया, जो कि भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंदर से बहती है, हैज़ कॉज्ड ग्रेट कंसर्न्स, इसने क्या किया, सबसे ज़्यादा चिंता खड़ी कर दी है अमंग ऑल। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द रिवर, नदियों की कंडीशन को, स्थिति को सुधारने के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वाज इनिशिएटेड, राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाया गया गंगा की सफाई का, उसकी एक पहल की गई। द नमामि गंगे प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द सेम, और इस संदर्भ में एक स्कीम, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसको नमामि गंगे के नाम से जाना गया। उद्देश्य क्या है, गंगा को क्लीन करना, साफ़ सुथरा बनाना।